हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर्स। अपनी पिछली वीडियो में हमने किया था कि डिबेंचर्स हैं क्या, उनके फीचर्स क्या हैं, कितनी तरीके के डिबेंचर्स होते हैं। ठीक है, अभी डिबेंचर्स कंपनी जो है कैश के लिए भी इशू कर सकती है, कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए, या एज अ कोलेटरल भी इशू कर सकती है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे कि डिबेंचर्स जब कैश के लिए इशू किए जाते हैं तो कंपनी जो है डिबेंचर्स इशू कर सकती है एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। इन तीनों ही केसेस में जर्नल कैसे पास ऑन की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले है कि पार का मतलब क्या है। पार का मतलब है जैसे डिबेंचर की कॉस्ट सपोजिंग हम कहते हैं 100 रुपीज की है। अगर 100 का डिबेंचर 100 में ही इशू किया जा रहा है, दैट मीन्स दैट इज इशूड एट पार। बट अगर सपोजिंग 100 रुपीज का डिबेंचर इशू किया जा रहा है एट 120, तो ये बीच का डिफरेंस 20 रुपीज क्या हो गया आपके प्रीमियम। ठीक है, सिमिलरली अगर 100 का डिबेंचर है दैट इज इशूड एट फॉर ₹90, तो बीच का डिफरेंस 10 रुपीज क्या है आपके डिस्काउंट। ठीक है, दैट मीन्स डिबेंचर इज इशूड एट डिस्काउंट। क्लियर है। अब डिबेंचर्स में भी कंपनी सारा अमाउंट अगर लमसम में मंगवा रही है तब हम दो ही एंट्रीज डालेंगे, हमारी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट करके हम एंट्रीज डालेंगे। ठीक है, बट ज्यादातर केसेस में कंपनी जो है इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मंगवाती है, मतलब कुछ एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ कॉल्स पे। ठीक, तो दोनों ही केसेस में हमारी एंट्रीज कैसे पड़ेंगी आज की वीडियो में हम वो करेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। तो अब जैसे हमें क्वेश्चन कहता है वाइल लिमिटेड इशू 20,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 each at par payable on application by 1st April. Application were received for 20,000 debentures and debentures were allotted on 5th April 2017. That means क्या हुआ कि कंपनी 20,000 9% डिबेंचर्स को इशू कर रही है 100 रुपीज में ही। ठीक है, और सारा पैसा कब मंगवा रही है, एप्लीकेशन के टाइम पर ही पैसा मंगवाया जा रहा है। दैट मीन्स लमसम पेमेंट रिसीव कर रही है कंपनी, और ये इशू किस में है, पार पे है। हमारी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट 1st अप्रैल को हम डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 20,000 इंटू 100 करके हमारी अमाउंट आएगी 20 lakhs की। और 5th ऑफ अप्रैल को जब कंपनी अलॉट कर रही है डिबेंचर्स को, तब हमारी एंट्री आएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स अमाउंटिंग टू ₹20 lakh। अभी 9% डिबेंचर्स का क्या मतलब हुआ, 9% का मतलब हुआ कि इन डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा डिबेंचर होल्डर्स को, 9% के हिसाब से। ठीक है, ये तो था जब पार पे कंपनी इशू कर रही है। अगर सपोजिंग मैं कहती हूँ कि ये इसी क्वेश्चन में कंपनी इशू कर रही है इस 20,000 डिबेंचर्स को 120 पे, मतलब 20 रुपए के प्रीमियम पे। ठीक है, तब हमारी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, 20,000 इंटू 120 रुपीज रिसीव होंगे और लमसम रिसीव हो रहे हैं, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट इकट्ठा ही हम डालेंगे। ठीक है, तो कितना बनेगा, 24 लाख। क्लियर है। और दूसरी एंट्री हम क्या करेंगे, जब कंपनी अलॉट करिए डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 24 लाख टू 9% डिबेंचर्स 20 लाख। डिबेंचर्स में कभी भी फेस वैल्यू से ऊपर अमाउंट नहीं जाएगी। और ये बाकी का 4 लाख हम कैसे शो करेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कैसे निकालेंगे इसको, 20,000 इंटू 20, 20 रुपए का प्रीमियम है ना, 20,000 शेयर्स पे डिबेंचर्स पे 20 रुपीज का प्रीमियम है, तो 20,000 इंटू 20 करके हमारा बनेगा 4 लाख। डेबिट और क्रेडिट साइड सेम आ गई हमारी। क्लियर है ये चीज, सारे के सारा पैसा हम रिसीव करेंगे और फिर उसको बाइफरकेट करेंगे, डिबेंचर्स में हम डालेंगे फेस वैल्यू के हिसाब से, और बाकी का प्रीमियम का अमाउंट हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डालेंगे। अब इस पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है क्या, ये प्रीमियम रिजर्व जो होता है कंपनी यूटिलाइज करती है कुछ केसेस में। अब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका थ्योरी का। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कंपनी यूज करती है एक तो अपने ही शेयर्स को बाय बैक करने के लिए, या फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स को राइट ऑफ करने के लिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, या फिर कंपनी ने अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को प्रीमियम पे रिडीम किया है, तो उस केस में भी कंपनी इसको यूटिलाइज करेगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स को।
ठीक है, इस पे एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आपका 2 या 3 नंबर का आ जाता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स का यूटिलाइजेशन बताओ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूटिलाइज होता है। ठीक है, ये तो था कि आपका जब प्रीमियम पे कंपनी इशू करती है। अब बात करते हैं अगर डिस्काउंट पे इशू करती है तो फिर डिस्काउंट के केस में क्या होगा, 100 का शेयर कंपनी, मैं सपोजिंग कहती हूँ 90 रुपीज में वो इशू निकालती है। ठीक है, तो उस केस में आपका कितना आएगा, बैंक में कितना पैसा रिसीव होगा, 20,000 इंटू 90 करके। क्लियर है ये चीज? तब हमारा अमाउंट कितना बन जाएगा, 20,000 इंटू 90, तो ये बनेगा आपका 18 लाख। इतना ही अमाउंट रिसीव होगा। ठीक है, और सेकेंड एंट्री हमारी क्या डलेगी, सेकेंड एंट्री हमारी चेंज कर जाएगी। कैसे, अब इसमें हम लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को हम डेबिट करेंगे 18 लाख से। ठीक है, और डिस्काउंट है, डिस्काउंट इज अ काइंड ऑफ लॉस टू द कंपनी, तो हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को हम डेबिट करेंगे टू 9% डिवेंचर्स। ठीक है, 9% डिवेंचर्स में तो हम 20,000 इंटू 100 करके ही अमाउंट डालेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे हम डालेंगे 20 लाख। ठीक है, डिस्काउंट कितने का अब हमारा है, 10 रुपी का डिस्काउंट है। कितने शेयर डिवेंचर्स पे, 20,000 डिवेंचर्स पे 10 रुपीज के हिसाब से अगर हम चलेंगे, दैट विल अमाउंट टू रुपीज 2 लाख। क्लियर है? डिस्काउंट को जब डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को हम डेबिट करेंगे विद द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अभी हम करके हटे हैं कि डिस्काउंट को हम राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ किस तरीके से किया जाता है, इस डिस्काउंट को कंपनी 2 तरीके से राइट ऑफ करती है, या तो स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L को डेबिट करते हैं, या फिर हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज करते हैं। अभी बताया था ना आपको, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स के अगेंस्ट भी इस डिस्काउंट को हम राइट ऑफ कर सकते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है, 2 लाख का। अगर तो क्वेश्चन में दे रखा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है कंपनी के पास, तब हम इसको डेबिट करेंगे, अदरवाइज हम स्टेटमेंट ऑफ P&L के साथ ही इस डिस्काउंट को राइट ऑफ कर देंगे, ये चीज नहीं लिखेंगे। क्लियर है ये चीज? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को या तो स्टेटमेंट ऑफ P&L के अगेंस्ट राइट ऑफ किया जा सकता है, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दे रखा है तो आप कर दो राइट ऑफ, अगर नहीं दे रखा तो स्टेटमेंट ऑफ P&L के अगेंस्ट हम डिस्काउंट को राइट ऑफ कर देते हैं। ये तो थी एंट्रीज जब कंपनी सारे का सारा पैसा एप्लीकेशन के टाइम पर ही मंगवा लेती है। अब ये क्वेश्चन करते हैं जब इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मंगवाती है, तब हम पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे कैसे एंट्रीज पास ऑन करेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। A company issued 4,000 10% debentures of 100 each, payable 20 on application and balance on allotment. Debentures were redeemable after 5 years. Applications were received for the issued debentures and allotment was made to all the applicants. All the money was received, passed the journal entry and prepared the बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अभी हम नहीं बनाएंगे, बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन जो है वो हमारी नेक्स्ट वीडियोस में हम करेंगे। अभी फिलहाल की घड़ी हम सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही पास ऑन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से वो कहते हैं 4,000 10% डिबेंचर्स हैं आपके, जो कि कंपनी इशू कर रही है 100 रुपीज पे, जिसमें एप्लीकेशन पे वो मंगवा रही है 20 रुपीज और बैलेंस अलॉटमेंट के टाइम पे मंगवाया जा रहा है। ठीक है, अब हम एंट्रीज कैसे पास ऑन करेंगे। अब हमारी सिंपल एंट्रीज डालेंगी। फर्स्ट हम डालेंगे एप्लीकेशन की। ठीक है, तो एंट्री क्या आएगी हमारी, बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितने से आएगा हमारा, दैट विल बी 4,000 डिवेंचर्स हैं, एप्लीकेशन पे मंगवाए जा रहे हैं 20 रुपीज। क्लियर है? तो अमाउंट आपकी बनेगी 80,000 की।
फर्स्ट एंट्री डलेगी। अब ये डिबेंचर एप्लीकेशन को हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, डिबेंचर्स में। जब कंपनी सारे के सारे डिबेंचर्स को अलॉट करेगी तब हमारी एंट्री आएगी डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू डिबेंचर्स। डिबेंचर्स कितने हैं, 10% डिबेंचर्स। 10% डिबेंचर्स मतलब क्या हुआ कि इन डिबेंचर होल्डर्स को 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अमाउंटिंग ₹80,000। नेक्स्ट क्या है, अलॉटमेंट की मनी हम ड्यू करेंगे, तो एंट्री क्या डालेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर्स। ठीक है, कितना आएगा हमारा 4,000 इंटू 80। 4,000 डिबेंचर्स पर 80 रुपीज के हिसाब से कितना अमाउंट बनेगा, 3,20,000। क्लियर है ये चीज। उसके बाद हम क्या करेंगे, पैसा ये तो हमने ड्यू करने की एंट्री की थी, अब हम पैसा रिसीव करेंगे। रिसीव करने की एंट्री क्या आएगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से, 3,20,000। क्लियर है ये चीज। ये है कि जब कंपनी पार पे इशू करती है। अब इसी क्वेश्चन में सपोजिंग मैं कहती हूँ कि 100 रुपए की जगह कंपनी कितने का इशू निकाल रही है, 120 का। ठीक है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो हम यही मान के चलते हैं कि अलॉटमेंट के टाइम पे ही प्रीमियम मंगवाया जाता है। तो हम हमारा क्या बनेगा, एप्लीकेशन पे तो हमारी सेम रहेगी एंट्री, क्योंकि 20 रुपए ही मंगाए जा रहे हैं, बट अलॉटमेंट की एंट्री चेंज कर जाएगी। क्या चेंज आएगा आपका, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर्स, साथ में अब प्रीमियम भी है, तो हम क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम क्रेडिट भी करेंगे। ठीक है, तो हमारी एंट्री कितनी है, किस तरीके से बनेगी, डिबेंचर अलॉटमेंट कितने से ड्यू होगा, 10% डिबेंचर्स में तो हमने यही लिखना है 4,000 इंटू 80 करके ही लिखेंगे, क्योंकि वैल्यू से, फेस वैल्यू से ज्यादा हम अमाउंट नहीं लिख सकते हैं। और प्रीमियम कितने का हुआ, 4,000 इंटू 20। ठीक है, तो कितना अमाउंट बना, 80,000। क्लियर है, 4,000 इंटू 20 करके प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में अमाउंट जाएगा। डिबेंचर अलॉटमेंट में कितना जाएगा आपका, 4 लाख। ठीक है जी। और जब हम रिसीव करेंगे अमाउंट, तब हमारा अमाउंट कितना रिसीव होगा, प्रीमियम के साथ रिसीव होगा। तो कितना अमाउंट रिसीव होगा हमें, 4 लाख। क्लियर है ये चीज।